दोस्तों, अमेरिका की डिजिटल इंडस्ट्री पर एक ऐसा बम गिर चुका है जिसने पूरी दुनिया के टेक सेक्टर को हिला के रख दिया है। वो अमेरिका जिसने दशकों तक पूरी दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर राज किया, अब उसकी नींव भारत ने हिला दी है। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अमेजन और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों की हालत अब उस सम्राट की तरह हो चुकी है जिसके किले में पहली बार दरार पड़ी हो। दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक नई ऐप लॉन्च होने की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की डिजिटल आज़ादी की घोषणा है। जी हाँ, भारत ने लॉन्च कर दिया है अपना खुद का स्वदेशी ऐप स्टोर, और यह कदम सीधा सीधा गूगल प्ले स्टोर की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। कभी भारत को सिर्फ एक डिजिटल उपभोक्ता बाजार के रूप में देखा जाता था। अमेरिका की कंपनियों के लिए भारत अरबों डॉलर कमाने का सबसे आसान जरिया था। यहाँ के करोड़ों लोग, यहाँ की युवा आबादी, यहाँ का विशाल इंटरनेट यूजर बेस, सब कुछ विदेशी कंपनियों की कमाई का जरिया बना हुआ था। भारत के ऐप डेवलपर्स और स्टार्टअप्स गूगल और एप्पल जैसी विदेशी कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर अपनी ऐप्स डालते तो उन्हें भारी भरकम कमीशन चुकाना पड़ता। उनकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियों की जेब में चला जाता था, और यही वजह थी कि भारत में इनोवेशन का दम घुट रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने ये जंजीरें तोड़ दी है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इस दिन की तैयारी भारत लंबे समय से कर रहा था। गुप्त रूप से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था जो एक दिन अमेरिकी कंपनियों की नींदें उड़ा देगा, और आखिरकार वह दिन आ ही गया। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भारत ने अपने इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च कर दिया है, और यह सिर्फ एक ऐप स्टोर नहीं, बल्कि यह भारत की उस डिजिटल क्रांति का प्रतीक है जो अब पूरे विश्व में सुनाई देने वाली है। दोस्तों, इस खबर की गूंज इतनी जोरदार है कि अमेरिकी मीडिया हाउस तक हक्के बक्के रह गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक और सीएनबीसी से लेकर ब्लूमबर्ग तक हर जगह यही चर्चा है कि भारत ने गूगल प्ले स्टोर को सीधे चुनौती देकर अमेरिकी डिजिटल साम्राज्य की नींव हिला दी है। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत में अमेरिका के कई सारे ऐपों पर प्रतिबंध भारत द्वारा लगाया जाएगा। आपको बता दें, गूगल प्ले स्टोर की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके जरिए गूगल हर साल अरबों डॉलर की कमाई करता है। अकेले प्ले स्टोर से ही गूगल को करीब 18 अरब डॉलर की आमदनी देता है। इसके अलावा गूगल एड्स, क्लाउड, यूट्यूब और जीमेल जैसी सेवाओं से गूगल अरबों डॉलर कमाता है। लेकिन सोचिए, इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा आता कहाँ से है? जी हाँ, भारत जैसे देशों से। जी हाँ, अकेले भारत गूगल के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। जब अब भारत ने अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है तो सीधा मतलब है कि गूगल की सबसे बड़ी कमाई पर सबसे बड़ा वार हो गया। और यह नहीं, भारत का यह कदम सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह एक गेम चेंजर है। अब तक अमेरिका भारत के डिजिटल डाटा पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बनाए हुआ था। हमारी हर क्लिक, हमारी हर सर्च, हमारी हर तस्वीर और हमारा हर डाउनलोड अमेरिका के सर्वरों पर स्टोर होता था, और इस डाटा का इस्तेमाल अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर की कमाई के लिए करती थी। लेकिन अब भारत ने साफ संदेश दिया है, भारत का डाटा भारत में ही रहेगा। डाटा ही आज के समय का नया तेल है, और जिस देश के पास डाटा का नियंत्रण होता है वही आने वाले समय की दिशा तय करता है। दोस्तों, चीन ने यह बात बहुत पहले ही समझ ली थी, और इसीलिए उसने गूगल और फेसबुक जैसी विदेशी कंपनियों को अपने देश में जगह ही नहीं दी। चीन ने अपने खुद के ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स बनाए। अब भारत भी उसी राह पर बढ़ चुका है। फ़र्क बस इतना है कि भारत ने बहुत देर कर दी यह कदम उठाया है, लेकिन अब यह कदम इतना बड़ा और दमदार है कि इसका असर पूरी दुनिया देखने वाली है। यह ऐप स्टोर सिर्फ डेवलपर्स को फ़ायदा ही नहीं, बल्कि आम यूजर्स को भी राहत देगा। जहां पहले डेवलपर्स को गूगल को 30% तक का कमीशन देना पड़ता था, वहीं अब ये कमीशन बिल्कुल शून्य होगा। यानी अब कोई भी युवा डेवलपर बिना किसी डर के अपनी ऐप पब्लिश कर सकेगा। छोटे शहरों और गांवों के इंजीनियर्स जिनके पास आइडिया तो है लेकिन पूंजी नहीं है, वे सब सीधे इस स्वदेशी ऐप स्टोर पर अपनी ऐप्स डाल पाएंगे। इससे इनोवेशन की नई उड़ान मिलेगी और लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। दोस्तों, यह सोचने वाली बात है कि अगर भारत के करोड़ों यूजर्स और धीरे धीरे ऐप स्टोर की तरफ शिफ्ट होने लगे तो गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों की हालत क्या होगी। गूगल का अरबों डॉलर का बिजनेस ध्वस्त हो सकता है, और यही डर अमेरिका पॉलिसी मेकर्स और थिंक टैंक को सता रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल और फेसबुक की लॉबी वॉशिंगटन में एक्टिव हो चुकी है और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि इस ऐप स्टोर को सिर्फ भारत तक ही सीमित रखा जाए। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। आपको बता दें, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के विजन के साथ आगे बढ़ते हुए भारत ने साफ कह दिया है कि अब उसके डिजिटल भविष्य का निर्धारण अमेरिका नहीं करेगा। लॉन्च होते ही इस ऐप स्टोर ने धमाका कर दिया है। महज कुछ ही दिनों में इसके करोड़ों डाउनलोड्स की यूजर हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अब भारत में आपको बता दें, लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन में यह ऐप स्टोर प्री इंस्टॉल मिलेगा। यानी अब जो भी फ़ोन नया आप खरीदेंगे उसमें गूगल प्ले स्टोर की जगह आपको बता दें भारत का ये नया स्वदेशी ऐप स्टोर मौजूद होगा। यह अपने आप में सबसे बड़ी जीत है और यह कदम न सिर्फ भारत के डिजिटल सेक्टर के लिए बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी एक बड़ा घटना है, क्योंकि अब दुनिया दो डिजिटल ध्रुवों में बन सकती है। एक तरफ अमेरिका का डिजिटल साम्राज्य और दूसरी तरफ भारत का उभरता साम्राज्य। चीन तो पहले ही अपनी दीवार खड़ी कर चुका है और अब भारत ने भी उसी दिशा में आगे कदम बढ़ा चुका है। दोस्तों, अब आपको यह समझना होगा कि यह कदम कितना बड़ा। भारत ने सिर्फ एक ऐप स्टोर लॉन्च नहीं किया, बल्कि भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि अब वह डिजिटल गुलामी से आज़ादी हो रहा है। अब भारतीयों का डाटा सुरक्षित रहेगा, भारतीय डेवलपर्स को न्याय मिलेगा और भारत की युवा शक्ति को नए अवसर मिलेंगे। यह सिर्फ एक तकनीकी खबर नहीं है, यह है भारत की नई डिजिटल क्रांति। जी हाँ, जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में भारत ने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिलाया था, उसी तरह आज भारत ने अमेरिकी डिजिटल साम्राज्य को चुनौती दे दी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि डाटा, ऐप्स और टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है। और दोस्तों, इस लड़ाई में आपकी भी भूमिका है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का यह डिजिटल कदम और भी मजबूत हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए भारत डिजिटल गुलामी से आज़ाद हुआ। आपकी क्लिक से यह संदेश लाखों लोगों तक पहुंचेगा और भारत की यह क्रांति और भी आगे जाएगी। सोचिए दोस्तों, कल तक जिन अमेरिकी कंपनियों के आगे हमारी सरकारें भी झुक जाती थी, आज उन्हें भारत का सामना करना पड़ रहा है। कल तक जिन गूगल और एप्पल का नाम सुनकर छोटे डेवलपर सहम जाते थे, आज वही डेवलपर्स अपनी ताकत के साथ खड़े हैं। ये है असली आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, डिजिटल आज़ादी और तकनीकी आज़ादी। आज भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि अगर वह चाहे तो किसी भी साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। जैसे अंग्रेजों की गुलामी टूटी थी, वैसे ही अब डिजिटल गुलामी भी टूटने लगी है। और याद रखिए, जब भारत उठता है तो दुनिया देखती है। यह ऐप स्टोर आने वाले वर्षों में सिर्फ गूगल की कमाई पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डिजिटल बैलेंस पर असर डालेगा। अब अमेरिका यह सोचने पर मजबूर होगा कि उसका असली मुकाबला चीन से है या भारत से। और शायद बहुत ही जल्द दुनिया यह मानने लगेगी कि भारत वो शक्ति है जो न सिर्फ डिजिटल फ्यूचर बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगी। तो दोस्तों, अब जिम्मेदारी हम सब की है। अगर हम सब मिलकर इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने तो भारत कुछ ही सालों में पूरी दुनिया को दिखा देगा कि असली विश्वगुरु कौन है। आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी और कहेंगी कि यही वो दौर था जब भारत ने डिजिटल जंजीरें तोड़ी थी। अब फैसला आपके हाथों में है। क्या आप इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे? क्या आप भारत की इस डिजिटल आज़ादी को और मजबूत करेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन में हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ भारत का सपना ही नहीं, यह हर भारतीयों का सपना है और अब वक्त आ गया है इसे हकीकत बनाने का। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।